हेलो भाइयों। आज अपन पढ़ेंगे रेट लिमिटर। ठीक है। मेन अपन देखने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इस सिस्टम को। ठीक है। क्योंकि सबको पता होगा रेट लिमिटर यूज़ क्यों करते हैं। हमें मल्टीपल अटैक्स रोकने के लिए कोई बाबा लॉगिन करके हमारे सिस्टम को बिठाना चाहता है या यूज़ करके सिस्टम को बिठाना चाहता है। ठीक है। तो मेजरली उसी के लिए रेट लिमिटर यूज़ होता है। अब पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि अब रेट लिमिटर को मतलब कितना एफिशिएंट है, मतलब कितने रिक्वेस्ट आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है। तो वो फाइंड कैसे करोगे, वो ज़रूरी होता है समझना। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है। ठीक है। जैसे अपना होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो इनमें फॉर्मूला होता है टी। मैं बताता हूँ मतलब क्या होता है, सी डिवाइड बाई एल। ठीक है। इसको पहले बड़ा कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे होता है टी। उसको हम बोलते हैं थ्रूपुट। ठीक है। इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट पर सेकेंड। ठीक है। अपन लिखना भी चालू कर लेते हैं, क्लियर होता जाएगा। ठीक है। टी होता है अपना थ्रूपुट। और फिर सी होता है अपना कंकरेंसी। इसको आप बोल सकते हो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भी। ठीक है। तो सी होता है अपना, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट लिख देता हूँ, इजी समझ में रहेगा आपको। ठीक है। और नेक्स्ट होता है अपना एल। इसको हम बोलते हैं लेटेंसी। इसको वैसे बोल सकते हो कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिक्वेस्ट। ठीक है। तो आपके पास मे बी आपके सिस्टम पे कितने भी कॉल्स आते हो, सो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिक्वेस्ट। ठीक है। इससे आपको इजीली समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या हो रहा है। ठीक है। अब ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है। जैसे अपना होता है स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है थ्रूपुट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिक्वेस्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट। अब ना इसमें मेन चीज होती है, अभी आप बोलोगे ठीक है ये फॉर्मूला तो हो गया, अब फाइंड कैसे करोगे। ठीक है। तो समझो, पहले हमें चाहिए यहाँ पे सी और एल। ठीक है। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट और टाइम टेकन। अब नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कैसे पता करोगे। अभी में भी आपका सिस्टम है, मैं भी आपको पता है कि आपके सिस्टम में कितने थ्रेड पूल्स अवेलेबल हैं। सो लेट्स टेक कोई भी एक सिस्टम है। ठीक है। तो आपने बोला कि मे बी आपके सर्विसेज से आपको पता है कि इट हैज़ 50 थ्रेड पूल्स। ठीक है। तो 50 आपके पास थ्रेड्स हैं, आपने देख लिया। तो मतलब 50 रिक्वेस्ट आपका सर्विस हैंडल कर पाएगा। ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ आ जाती है लेटेंसी, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिक्वेस्ट। इसके लिए आपको देखने होंगे आपके लॉग्स। ठीक है। वहाँ से आप देखो कि एक सिंगल रिक्वेस्ट में भी आपका जो भी एक एंड पॉइंट पकड़ रहा है आपने, ठीक है, तो उसमें वो कब आया और कब उसका फाइनल काम हो गया, मतलब ठीक है रिटर्न रिस्पॉन्स कब तक चला गया। ठीक है। तो मे बी अपने अंदाजे से देखा कि मे बी आपका 200 या 300 या 400 समझो कि तो मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स जा रहा है। ठीक है। तो मे बी समझो आपने देखा और आपका हो रहा है 200 मिली सेकेंड। ठीक है। 200 मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स चला गया। सो ये आपका एल है। सो विच वो हो जाएगा आपका 0.2। ठीक है, सेकेंड्स। तो हम सब चीज़ यहाँ पे पर सेकेंड्स में रखेंगे ताकि हम कैलकुलेट कर पाए इजीली। ठीक है। हम बाद में उसको मिनट्स या जिसमें लगा हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको एक मिनट रुको, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। अब ये हो गया। तो अपने फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो गया, अपने फॉर्मूला के हिसाब से हो गया 50 डिवाइड बाय 0.2। ठीक है। तो ये हो गया, तो सॉरी मैंने लिख दिया 0.2। ठीक है। तो ये हो गया आपका अप्रोक्स 250 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। ठीक है। तो ये हो गया 250 आरपीएस बोलते हैं हम इसको। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया आपका 250 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। आपका सिस्टम सिंगल एपीआई समझो कि सिंगल एपीआई हैंडल कर सकता है। अभी हम पहले सिंगल के लिए बात करेंगे, बाद में हम जाएंगे मल्टीपल एपीआई के लिए हम कैसे, मतलब आपके पास में भी एक एपीआई नहीं होगी, आपके पास 100-150 एपीआई होंगी, तो उसके हिसाब से भी हम फाइंड करेंगे। ठीक है। तो एक एपीआई की होगी 250 रिक्वेस्ट पर सेकेंड आपका सिस्टम हैंडल कर सकता है। ठीक है। अब आपने बोला 50 थ्रेड्स थे, बट आपने और थोड़ा चेक किया और आपको पता चला कि भाई मेरा बॉटल नेक तो वो नहीं है, मेरा डेटाबेस सिर्फ हैंडल कर सकता है, लेट्स सी मेरा डेटाबेस सिर्फ हैंडल कर सकता है क्या बोलते हैं 20। ठीक है। तो फिर आपके अभी बॉटल नेक चेंज होगी। अब आपका रिक्वेस्ट हो गया 20 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है। और ये बन गया 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। ठीक है। अब आपका सिस्टम वो एक एपीआई हैंडल कर सकता है 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। ठीक है। ये आपने समझ लिया कि ठीक है 100 रिक्वेस्ट हो रही है मेरी। ठीक है।
तो ठीक है, इसको 100 रिक्वेस्ट वैसे ही रखते हैं, ठीक है। और फिर अपन जाते हैं नेक्स्ट की, ठीक है 100 रिक्वेस्ट हो रही है। अब अपने को फाइंड करना पड़ेगा कि तो एक एपीआई की हो गई। अब समझो हमारे पास बैठी हैं और भी एपीआईज, ठीक है, हमारे पास और भी एपीआईज हैं, तो हम एक समझो लिस्ट बना लेते हैं ताकि हम उसको हैंडल कर पाए, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब समझो आपके पास है लॉगिन की एपीआई, ठीक है, आपके पास है गेट, और फिर आपके बाकी के कुछ हैं, ठीक है, गेट और कुछ पुट और स्लैश पोस्ट, ठीक है। और लेट्स टेक कि आपके पास हम मे बी 100-200 एपीआईज हैं टोटल में, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फिर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं, साथ साथ में दिखेगा भी अपने को। अभी हम एक एवरेज बनाएंगे कि यार अगर मेरे पास लॉगिन की एपीआई है, ठीक है, अगर मेरे पास लॉगिन की एपीआई है तो वो कितने पे काम करेगी, वो कितने पे चलेगी, ठीक है। तो आप बोलोगे कि यार लॉगिन के लिए में भी मैं मान लेता हूँ कि अगर समझो मेरे पास 10 यूज़र है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार एक यूज़र तो 1 आरपीएस बोल सकते हैं, मतलब एक रिक्वेस्ट पर सेकेंड, ठीक है, मतलब एक यूज़र है वो एक सेकेंड में एक बार लॉगिन कर सकता है, कुछ ऐसा, ठीक है। अब सिमिलरली गेट है, गेट मल्टीपल रखेंगे क्योंकि मे बी यूजर एक सेकंड में 2-3 बार गेट के लिए कॉल कर रहा है दूसरे दूसरे फंक्शंस के लिए, तो मे बी आप 3 बोल लो, ठीक है, 3 आरपीएस हैंडल कर सकते हो। पुट और पोस्ट है, आपको ये अपडेट है तो ये मैक्स टू मैक्स एक में होगा, ठीक है। मे बी कोई यूजर है वो कुछ अपडेट करना चाहता है, ठीक है, और या फिर ऐड करना चाहता है, तो मैक्स टू मैक्स उसको 1 सेकेंड तो लगेगा उसको अपडेट या काम करने में, ठीक है। तो आपके हिसाब से ये हो गई नॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है, कि अब ये पर यूजर है, ठीक है। अब मैं ये भी चीज ऊपर लिख देता हूँ ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। ये हमारी हो गई पर यूजर की बात, इसको थोड़ा नीचे ले आओ, ये हम पर यूजर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब अपन डिफाइन करने जाएंगे। अब दूसरी चीज आपको पता चल गया आपकी 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड तक हैंडल कर सकते हो आप, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे यार 100 रिक्वेस्ट है, अब 100 रिक्वेस्ट है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, अपन इसमें चेंज करेंगे। अब 100 रिक्वेस्ट हो गया, पूरा का पूरा 100 रिक्वेस्ट आप यूज नहीं कर सकते ना, समझो ये तो अपने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है। अब कुछ हुआ है सीन की, आपको हमेशा आपकी कुछ जॉब्स होंगी, आपका कुछ वर्क होगा जो असिंक्रोनस काम कर रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा है, तो वो भी कुछ तो रिसोर्सेज यूज कर रहा होगा, तो आप सब चीज इसको फुलफिल थोड़ा ना कर सकते हो। तो फिर इसके लिए फॉर्मूला आ जाता है अपना, दोबारा से अपना फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। उसमें हम लिखते हैं कि हम 70% या 80% ऑफ सिस्टम यूज करेंगे। तो मेरी 100 आरपीएस थी, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि मैं इसका सिर्फ 80% यूज करूंगा, ओके। सो आई विल यूज ओनली 80%, ठीक है, कुछ ऐसा। तो फिर आपकी होगी 80 रिक्वेस्ट, या बोलो आप 70, मैं देता हूँ कि मे बी 80 80 और 70, मतलब क्योंकि अपने को श्योरिटी नहीं है ना कि कितना हो सकता है, तो अपन एक नॉर्मल रेंज बनाएंगे, ठीक है। तो 80 या 70। तो अब बात आ जाती है 70 रिक्वेस्ट या 80 रिक्वेस्ट, तो हम ले लेते हैं 70 रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे हम लोग, ठीक है। पूरा सिस्टम हैंडल करेगा 70, ठीक है। सो आउट ऑफ होल सिस्टम माय लॉगिन विल डू, ठीक है, तो मेरा कुछ लॉगिन होगा, सो लॉगिन विल हैंडल, ठीक है, दिस विल हैंडल, जैसे हमने बोला पर रिक्वेस्ट पर यूजर के लिए, सो हम जो 10 यूजर्स हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा अभी अपना एक और कंडीशन कि हमारे पास है 10 यूजर्स, ओके, एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम। ये हमने आप फाइंड कर सकते हो आपके सर्विसेज से, समझो आपके पास 100 है तो आपको अपना सिस्टम भी स्केल करना पड़ेगा, बट अभी हम 10 के लिए कर रहे हैं। तो 10 यूजर्स हैं तो 10 रिक्वेस्ट पर सेकेंड आ सकती है मेरे पास, ठीक है, लॉग इन की, सो आई कैन हैंडल दैट। आप समझो 10 के 10 यूजर लॉग इन कर गए हैं, ठीक है। अब वो गेट और पुट कॉल करेंगे, सो गेट और पुट की हो गई, इनका भी लिख के छोड़ देते हैं ताकि अपन बाद में पुट स्लैश पोस्ट, ठीक है। ये होगी 10 यूजर्स के लिए, ठीक है। तो फिर अपनी गेट के लिए हो जाएगी, जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था, ऊपर लिखा था हमने, कितना लिखा था 3, तो 3 इंटू 10 30, ठीक है। सो आप 30 आरपीएस हैंडल कर सकते हो। और सेम पुट के लिए हमने लिखा था 1, तो हम इसको 10 बना देंगे चुपचाप से, ठीक है। हाँ, अब आपका सिस्टम देखो 70 है, तो 30
10 10, तो आप जा रहे हो मैक्स टू मैक्स 50, तो आपका सिस्टम इजिली हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिस्टम डिफाइन करने का तरीका। आपने फिर भी थोड़ा सा चांसेस छोड़ दिया है 50% आपके पास, लाइक हम अभी कंज्यूम कर रहे हैं टोटल। ठीक है, सो टोटल हो गया 50। ठीक है, फिर भी हाँ, और हमने ऑलरेडी 70% कट रख के 70 रखा है, तो इससे आप समझो कुछ और स्केल हो रहा है, कुछ और चीज़ें आ रही हैं, कुछ और असिंक्रोनस काम चालू हो गया। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास स्पेस रहेगा, उसके लिए आपके पास समझ रहे हो कैपेसिटी है, आप हैंडल कर सकते हो। तो इसी चीज़ के लिए सिस्टम हमेशा, अब ये हो गया 10 रिक्वेस्ट 10 यूज़र के लिए, आप इसको ऐसे ही स्केल करते चले जाओ। ठीक है, तो आपको स्केल करना पड़ेगा आपके खुद के यूज़र के हिसाब से, आपके कितना यूज़ हो रहा है। 10 से 100 हो गए, 100 से 1000 हो गए। ठीक है, फिर आपका सिस्टम बढ़ता जाएगा। अभी हमने इसके हमारा डाउन स्ट्रीम हमारा बॉटल नेक क्या हो गया था, डेटाबेस हमने लिखा था यहाँ पे। ठीक है, 20, क्योंकि डेटाबेस कैन हैंडल में भी हमने फाइंड किया कि डेटाबेस कैन ओनली हैंडल, ठीक है, 20 रिक्वेस्ट। ठीक है, या हाँ 20 रिक्वेस्ट, या 20 का पूल है उसके पास। ठीक है, 20 रिक्वेस्ट पूल है उसके पास। तो सीन ऐसा होगा, समझो एक रिक्वेस्ट आ गई, 10 ऐसे कर करके 20 रिक्वेस्ट आ गई, तो सारे के सारे 20 थ्रेड बिजी हैं काम करने में। नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट आएगी वो वेट करेगा, तो जैसे कुछ खाली होगा दोबारा से काम होगा। तो इसके हमारे पास 20 रिक्वेस्ट, ये हमने एक पूल समझा। ठीक है, तो उसके हिसाब से 100 आरपीएस आया था। फिर हमने 100 आरपीएस से क्या किया, 70-80% बोला, तो 70-80% से 70 आरपीएस आ गया। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ थी, हमने पर यूज़र के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना कितना हम डिफाइन कर सकते हैं कि गुड है, गुड यूज़र है हमारे हिसाब से। ठीक है, तो लॉगिन के लिए 1 रिक्वेस्ट पर सेकंड छोड़ दिया, गेट के लिए समझो कि गेट हमारी एपीआईज हैं तो 3 रिक्वेस्ट पर सेकंड छोड़ दिया, और पुट पोस्ट के लिए 1 रिक्वेस्ट पर सेकंड। अब 10 यूज़र हैं तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, और फिर हमने सबसे फाइंड किया कि लॉगिन के लिए 10 रिक्वेस्ट आ सकती हैं पर सेकंड में, गेट के लिए 30, पुट पोस्ट 20, तो मैक्स हो गया 50। ठीक है, तो ऐसे हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ना कि इसके क्या क्या तरीके हैं, जो मतलब जैसे कि लीकी बकेट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइम फ्रेम वाले हैं, तो क्या क्या सॉल्यूशंस है जो हम बिल्ड कर सकते हैं। 4-5 है मेजर जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, अपन एक एक करके समझेंगे उनको। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।